नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। रामचरितमानस में मैं कहता हूँ अद्भुत संकलन है विचारों का, अनुभवों का, प्रज्ञा का, और जिसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी हम उठाते आ रहे हैं। बालकांड में गोस्वामी जी मानस रचना के पूर्व लगभग जगत के हर प्राणी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कालजयी रचना करने वाले रचनाकार भक्त अत्यधिक विनम्र होते हैं, विनम्रता की मूर्ति होते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में नम्रता दैवी संपत्ति में एक बहुत बड़ा गुण है, जो सारे और सद्गुणों की वो रक्षा करता है। सबसे अंत में रखा गया है नतिमानिता, और तुलसीदास नम्रता की मूर्ति थे। आइए जरा देखें पंक्तियों को। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पंक्ति बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है दुनिया में। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही, करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझन एकउ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ, मति अति नीच ऊंच रुचियाछी, चाहिए अमीय जग जुरय न छाछी, क्षमियहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनियहि बाल वचन मन लाई। गोस्वामी जी बहुत नम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि 4 लाख योनि में 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले, रहने वाले सभी थल जल थल नभ में सभी रहने वाले सभी जीवों को मैं राम में समझ करके नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ। जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहू। कृपा करके अपना सेवक समझ करके किसी प्रकार का छल न रखते हुए छल छाड़ करके छोह करने की वो बात कह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम छोह मतलब बोली में इसे प्रेम के लिए कहते हैं छोह। रागन द्वेषन रागन मोहन छोहा, ये छोह शब्द आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सच्चा प्रेम नहीं प्रकट होता है, बनावटी होता है, क्योंकि भीतर में छल होता है, ऊपर में मुस्कुराहट और प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं तुलसीदास कि सब लोग मुझे छल छोड़ करके मुझ पर स्नेह करें, मुझे अपना आशीर्वाद दें, मुझे अपनी शुभकामनाएं भेजें, संप्रेषित करें। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही। लोग कह रहे हैं मानस की भाषा कठिन होती जा रही है, लेकिन आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो कठिन नहीं है भाषा। कह रहे निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए ताते विनय करहु सब पाही। जब व्यक्ति संकट में होता है, जब झोपड़ी में आग लग जाती है तो वो चिल्लाता है, क्योंकि उसके अपने बल से वो अग्नि को नहीं बुझा सकता। तब वो आह्वान करता है पूरे समाज का। मैं गांव में देखता था, कभी कुछ ऐसी बात हुई, लोग पढ़ रहे हैं दरवाजे पर और कहीं पता चला आग लग गया, सब लोग जोर से आवाज लगाते थे,
आग लगल है हो। हाँ, उधर से जवाब देते थे लोग जुटल ही, मतलब आ रहे हैं, ऐसा था। तो जब व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता तो आह्वान करता है समाज का सहयोग के लिए। ऐसा ही गोस्वामी जी कर रहे हैं, सभी जीव जंतुओं से आह्वान कर रहे हैं कि अपनी शुभकामनाएं दें ताकि इस कार्य में वो सफल हो सके। करण चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। मैं रघुपति जी के चरित्र का अवगाहन करना चाहता हूँ, उनको गाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मति छोटी है, मेरी बुद्धि छोटी है, और ये चरित्र तो अथाह है, समुद्र जैसा है। सूझन एकौ अंग उपाऊ, मुझे एक भी अंग, एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मन मति रंक मनोरथ राऊ, मन मनोरथ तो राजाओं जैसा है, लेकिन मति रंक है। ठीक है, मतलब एक रंक जैसा मैं हूं, और मेरी जो अभिलाषा है वो चक्रवर्ती नरेश जैसी है। तो ये दुविधा है तुलसीदास की। बहुत ऊंचा प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे हैं। एक ऐसे ग्रंथ को रचने जा रहे हैं जो आने वाले शताब्दियों तक, सहस्त्राब्दियों तक जन जन को अमृत का पान कराएगा। एक ऐसे ग्रंथ के रचना के पूर्व गोस्वामी जी के मन की जो दुविधा है, जो अपनी लघुता वो अनुभव कर रहे हैं, रामचरित, विशाल रामचरित के समक्ष अपनी लघुता का जो उन्हें बोध हो रहा है, और अपने संकल्प को दृढ़ करने के लिए वो बार बार सभी जीव जंतुओं को नमस्कार कर रहे हैं। और तभी वो कह रहे हैं कि मेरा मनोरथ तो बहुत बड़ा है, राजाओं जैसा है, लेकिन हमारे पास पूंजी बहुत ही कम है। फिर आगे बड़ी अच्छी बात कहते हैं, देखिए ग्रामीण या लोक भाषा का कैसा प्रयोग है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, मति तो नीच है, मेरी छोटी मति है, लेकिन रुचि ऊंची है। मतलब रह तो रहा हूं बहुत ही निम्न स्थान पर, लेकिन ऊंची उड़ान की बात मैं सोच रहा हूं। इसी तरह से जैसे कोई अमृत की अभिलाषा करता हो, चाहिए अमीय जग, वो जैसे कोई अमृत की अभिलाषा तो करता हो, लेकिन यथार्थ जगत में जहां वह रह रहा है वहां उसे छाछ भी नहीं उपलब्ध है, मट्ठा भी नहीं उपलब्ध है। जिसे मट्ठा भी नहीं उपलब्ध है, छाछ भी नहीं उपलब्ध है जीवन में, वह मानो अमृत की आकांक्षा कर रहा हो। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी मति तो बहुत निम्न कोटि की है, लेकिन मेरी रुचि ऊपर उठ रही है और कह रही है कि राम कथा का मैं अवगाहन करूं। इस तरह की बात है। तो चाहिए अमीय जग जुड़े न छाछी, बिल्कुल बिल्कुल लोक भाषा, ऐसी ही बातें लोग करते हैं गांव में। तो क्षम ही सज्जन, क्षमिय ही सज्जन मोर ढिठाई, मेरी इस ढिठाई को, मेरी इस कहिए कि मेरे इस प्रयास को, ढीठ प्रयास को सज्जन लोग क्षमा करें। और अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो समझे कि एक बच्चा बोल रहा है, सुनिए ही बाल बचन मन लाई। बालक के द्वारा कहे गए तोतरे बचन को जैसे बड़े लोग सुन लेते हैं, वैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे लिखे हुए इस काव्य को लोग उसी तरह से पढ़ लें, क्योंकि इस महान काव्य की रचना मेरे जैसा लघु व्यक्तित्व कैसे कर सकता है। ये गोस्वामी जी की व्याकुलता है, गोस्वामी जी की छटपटाहट है, उनकी उत्कटता है, जो प्रकट हुई है इन पंक्तियों में, इन चौपाइयों में, अयोध्या बालकांड के इन चौपाइयों में, जिससे बहुत कुछ उनके मन और मानस का बोध भी हमें हो जा रहा है, होता है। गोस्वामी जी को समझने के लिए मानस कितना सुंदर है कि मानस में उनके मन की परछाई मिलती है, वो कैसे सोचते थे, वो कितने विनम्र थे, कैसी उनकी अभिलाषा थी, कैसा उनका कमिटमेंट था, कैसी उनकी प्रतिबद्धता थी। तो मित्रों, ये बहुत सुंदर है, और इसमें कम से कम 2 पंक्तियां तो बहुत पॉपुलर है जगत में। एक सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, मैंने बहुतों से सुना है ये। और इसी में वो मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए में जग जुड़े न छाछी, ये 2 पंक्तियां बहुत पॉपुलर है समाज में, लोग इसको कोट करते हैं। तो आज मानस पर इतना ही।
चर्चा होगा। आइए आइए हम मिलजुल करके एक स्वस्थ, संपन्न, शक्तिशाली, हरित भारत का निर्माण करें। जय सिया राम, जय भारत, जय जगत। नमस्कार।